पालतू गायें थी और पालतू गायों के मरने के बाद उसी एक ही परिवार के घर में से 4 लोगों की अर्थियां उठती हैं। गांव वालों के भी होश उड़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो ये मंजर था ना उस घर के अंदर, उस परिवार पर क्या बीती थी वह तो वह परिवार ही जानता है, और इस परिवार के ऊपर जो भी बीती थी वो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। पूरी कहानी देखिएगा, बहुत ही मार्मिक कहानी है और बहुत ही सीख देने वाली कहानी है कि भाई घर के अंदर बाहर की जब फूंक लगती है ना तो वो घर बसे बसाए उजड़ जाया करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर, जहां पर गौरी शंकर नाम का एक शख्स एक गांव के अंदर रहा करता है। उसके पास 4 एकड़ ज़मीन है। बहुत प्यार से वह अपनी फैमिली के साथ रहा करता है। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी है मीना, 2 बेटियां रजनी और काव्या, दोनों ही पढ़ती हैं, और उसका एक भाई है आंसू, जिसकी शादी नहीं हुई है क्योंकि उसकी आंख में कुछ लग गया था, तो आंख सही नहीं है, इसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वह इनके पास ही रहा करता है। आंसू बहुत ही सीधा साधा लड़का है और अपने भाई और भाभी की जो भी बात होती है सारी बातों को माना करता है। छोटा भाई है। अब क्या होता है, गौरी शंकर देखता है कि मेरी दोनों बेटियां पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, जवान हो रही हैं, इनकी शादियां भी करनी पड़ेंगी और पैसे हमारे पास इतने तो है नहीं। 4 एकड़ ज़मीन भले ही है लेकिन ज़्यादा बचत होती नहीं है खेती बाड़ी किसानी में। एक दिन वह अपने छोटे भाई आंसू के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था कि आंसू, जो बेटियों की शादी भी करनी है, शादी होगी, बहुत खर्चा होगा और दहेज वगैरह भी देना पड़ेगा, क्या करें, ऐसा कोई आमदनी का सोर्स होना चाहिए। आंसू परेशान हो जाता है क्योंकि घर की समस्या थी, वह घर की समस्या को अपनी समस्या माना करता था, घर का सदस्य जो था। आंसू कहता, भैया देखो मेरी शादी तो हुई नहीं है, मुझे पता तो है नहीं क्या होना चाहिए बच्चों के साथ कैसा, पर एक बात मुझे पता है, हम दोनों भाई अगर गाय खरीद लेते हैं और गायों की डेयरी बनाते हैं तो गाय का दूध बेचेंगे और घी भी बेचेंगे निकाल करके, बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, फिर बड़ा भाई गौरी शंकर कहता है कि उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिएंगे, तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए तो चाहिएंगे, शुरुआत में गाय खरीदनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो छोटा भाई होता है आंसू, कहता है ठीक है बैंक से बात करते हैं और कर्जा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे। तो सुबह बैंक जाने की प्लानिंग कर लेते हैं और सुबह होते ही बैंक पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर सारी बात बताते हैं, जी हमें दूध की डेयरी खोलनी है। तो बैंक वाले इनको 4 लाख रुपए का कर्जा देने की तैयारी कर लेते हैं और 4 लाख रुपए जब इनको मिलते हैं लोन के, और उसके बाद ये अपनी गाय वगैरह खरीद लाते हैं और फिर गायों की डेयरी इनकी चल जाती है। जो आंसू होता है वह बहुत अच्छी तरह से दूध बेचता है, घरों में देकर आता है और बहुत ही अच्छे उनके वार्तालाप लोगों के साथ हैं। कुछ दूध वगैरह शहर में भी ले जाया करता है। अब काफ़ी पैसे इनकी आमदनी के आने लगते हैं, खुश थे, और जो किस्त थी लोन की उसको आराम से चुकता कर देते और बाकी घर का गुजारा चल जाता और पैसे भी बच जाया करते। इस तरह से यहाँ पर मामला चल रहा था। मगर दोस्तों यहाँ पर अब कुछ उल्टा होने वाला था। उल्टा क्या होने वाला था, 16 मई को कालू नाम का एक आदमी जो कि दोस्त था इस आंसू का, आंसू जो कि दूध बेच रहा था उस दुकान पर, और वहाँ पर कालू उसका दोस्त पहुँच जाता है, कहता है यार मुझे 5 लीटर दूध चाहिए। 5 लीटर दूध लेते लेते हुए कह देता है कि आंसू तू ये बता, तेरे बच्चे ना बीवी ना, तू किसके लिए कमा रहा है। आंसू कहता है अरे मेरे भैया है, मेरी भाभी है, मेरी बच्चियाँ भतीजियाँ, उनके लिए कमा रहा हूँ। लेकिन जो वह दोस्त होता है ना कालूराम, वह उसको भड़का देता है, अरे तेरा भाई तुझसे मतलब निकाल रहा है, तुझे कल को फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, यहाँ तक कि तेरे खेतों को भी जो तेरे हिस्से में आते हैं उनको भी हड़प लेगा और तू बैठे रह जाना। अगर उसको इतना ही तेरा भला सोचना था, तेरी शादी क्यों नहीं करवाई। तू सोच के देख, तेरा अपना घर बसता लेकिन तेरा भाई तेरी शादी की सोचता ही नहीं है, वो अपनी बेटियों की शादी की सोच रहा है और तुझसे कमवा रहा है, यानी कि तुझसे कमाई करवा रहा है। अब ये बातें आंसू के मन में बैठने लगती हैं और वह सोचने लगता है कि यार ये कालू बात तो सही कह रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो कालू होता है वह कहता है कि तुम ऐसा करना, शाम को मेरे पास आना, तुझे ऐसी जन्नत में ले चलूँगा, ज़िंदगी जीने का मतलब तुझे मैं सिखाऊंगा। तू कहाँ गोबर पानी में लगा हुआ है, गायों के पीछे खड़ा रहता है, गोबर लेने के लिए तैयार खड़ा रहता है, दूध बेचता है, तो मेरे पास आना।
शाम होती है, शाम तक आंसू के मन में विचार चल रहे थे कि यार ये बात तो सही है। शाम होते ही आंसू उस कालूराम के पास चला जाता है। कालूराम आंसू को अपने साथ लेकर के गांव की एक बदनाम वेश्या जो विधवा औरत थी उसके घर ले जाता है और वहां जाकर के विधवा औरत को 1000 रुपये खुद देता है कालूराम। दोस्तों देखने की बात है, दूसरे का घर बिगाड़ने के लिए खुद पैसे खर्च कर रहा है। देखो यहाँ पर कालूराम 1000 रुपये उस विधवा को देता है और फिर दोनों घुस जाते हैं उस विधवा के कमरे में और फिर वहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम इनका चलता है। और आज आंसू को बड़ा मज़ा आया था ज़िंदगी का, क्योंकि आज तक उसने ऐसा काम कभी किया नहीं था। और अब दोस्तों जो ये लड़का होता है आंसू, यह बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर प्रभावित होता है कि भाई यहाँ तो मज़े मज़े हैं कालूराम के साथ। तो और कालूराम जो कह रहा होगा ना वो बिल्कुल सच होगा, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। इस गलत फहमी में अब यह कालूराम की सारी बातों को मानने लगता है। और उसके बाद दोस्तों कालूराम इसको रोज़ ले जाता और अब तो पैसे इसी के खर्च करवाता कि यार आंसू मेरे पास पैसे ज़्यादा रहते नहीं है, देखो तू तो कमा रहा है, डेयरी है तुम्हारी, और तुम दो ना इसके विधवा के पैसे जो यहाँ पर चलेंगे, दारू तुम लेकर आओ ना, चखना वगैरह तुम ही लेकर आओ ना। इस तरह से अब आंसू अपनी जेब से पैसे खर्च करने लगता है। पहले पहले तो लत लगा दी थी उस कालूराम ने, लेकिन अब आंसू को जब लत लग जाती है, बार बार जब शराब पीता है, तो अब पैसे भी खुद ही खर्च करने लगता है। लड़कीबाजी और शराबबाजी ये जब किसी इंसान के पीछे लग जाती हैं तो फिर उस इंसान का बंटाधार कर देती हैं। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अब आंसू लगातार जा रहा था, शराब का लती हो गया था। उसके भाई गौरी शंकर को पता लगा, उसने आंसू को बिठाया और उसको प्यार से समझाया, देख तू मेरे बेटे के समान है, तू इन गंदी लतों में मत पड़, और वो जो तेरा दोस्त है ना कालूराम, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो तुझे बर्बाद करके रख देगा। लेकिन आंसू के जूं कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता है। और उसके बाद अभी भी लगातार वह इन्हीं कामों में लगा हुआ था और कह दिया करता था आंसू, देख भैया मेरे कोई बच्चे नहीं, बीवी नहीं, मेरा थोड़ा बहुत कमाई होती है, उसमें से मैं शराब पी लेता हूँ, तो तुमको क्या बुरा लगता है, थोड़ा मैं भी ज़िंदगी जी लेता हूँ, शादी तो मेरी होनी नहीं है। इस बात को सुन करके उसका भाई गौरी शंकर चुप लगा जाता है, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि भाई कमाता तो है ही, कोई खर्चा उधार तो नहीं लेता कहीं से। अब उसके बाद क्या होता है, एक दिन की बात होती है, गौरी शंकर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी माँ का फ़ोन आया है, और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें चलना होगा मेरे साथ, वह बीमार है बहुत ज़्यादा। और जो उसकी पत्नी होती है वह कहती है कि ऐसा करो जी तुम हो आओ, क्योंकि घर पर बेटी रजनी बहुत ज़्यादा बीमार है। लेकिन जो गौरी शंकर होता है वह कहता है कि अरे घर पर ये रह लेंगी, कोई ऐसा थोड़ी ऐसी जगह पर घर है, आराम से रह लेंगी, और दूसरी बहन है वो दवाई गोली दे देगी, चलो रात के लिए हो आते हैं और सुबह आकर के अपना काम धंधा संभालेंगे। दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों उधर जो आंसू था शराब के नशे में धुत था और वह घर पर आता है। आज वहाँ पर वैश्या जो वह विधवा भाभी थी गांव की, वह वहाँ पर थी नहीं, तो आज उनकी वहाँ से मतलब मनाही हो जाती है। तो वह आता है यार दोस्त के साथ, कालू के साथ शराब पीता है। शराब पीने के बाद कालूराम तो अपने घर चला जाता है और ये आंसू अपने घर आ जाता है। और पता नहीं इस वैसी के अंदर क्या वहसियत जाग जाती है, आकर के उसी बीमार लड़की जो बड़ी बेटी थी रजनी, उसके साथ गंदा काम कर देता है जब वह अलग कमरे में सो रही थी, और छोटी लड़की को पता भी नहीं चलता है। और उस लड़की को धमकी देता है कि अगर ये बात तुमने किसी से कही ना फिर देख लेना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे सुबह होती है तो सुबह गौरी शंकर और उसकी पत्नी जब वापस आते हैं तो यह लड़की माँ बाप को सब कुछ बता देती है। और जब पिता को और माँ को पता लगता है तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। और फिर उसके बाद आंसू को उठा करके वह नशे में धुत पड़ा हुआ था उसकी खूब पिटाई करते हैं। और फिर आंसू इनको गाली देकर जाता है, कहता है कि मैं देख लूँगा तुम्हें। आंसू वहाँ से फरार हो जाता है। दोनों पति पत्नी परेशान हैरान कि इसको हो क्या गया बताओ, अब कहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाएं, क्या करवाएं बताओ, हमारी ही बेइज्जती होगी और हमारे घर में कांड हो गया। रोने लगते हैं दोनों पति पत्नी। शाम हो जाती है, वह शाम को ही आए थे। और अब जो आंसू होता है वह अब अपना जो बदला होता है उसकी प्लानिंग करता है। रात के समय में कहीं से जहर मंगवाता है और फिर डेयरी के अंदर घुस जाता है जहाँ पर गाय बंधी हुई थी। सारी गायों को रोटी में जहर दे देता है। और दोस्तों सुबह जब होती है तो गौरी शंकर और उसकी पत्नी जब चारा वगैरह डालने के लिए गायों के पास जाते हैं तो वह सारी गाय जो चार पांच जो गाय थी मृत पड़ी मिलती हैं। उनको मृत देख करके गौरी शंकर के तो पाँव कांपने लगते हैं कि कर्जे पर ली थी, अब किस्त कैसे भरेंगे, कैसे हमारा काम चलेगा, हम तो उल्टे बर्बाद हो गए। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है,
अब गौरी शंकर को ये मालूम पड़ चुका था कि भाई आंसू ने ये सब कांड किया है। अब वह आंसू को इधर उधर ढूंढ रहा था, क्योंकि उस जगह पर मामला यही बन रहा था कि भाई देकर गया धमकी। तो अब आंसू को खूब ढूंढता है गौरी शंकर। अगर उस समय आंसू मिल जाता तो उसकी जान ले लेता गौरी शंकर, इतने गुस्से में था। लेकिन आंसू उस टाइम मिला नहीं था। गौरी शंकर वापस आ जाता है। अब ऐसी टेंशन में दिमाग, ना तो दूध का काम चलता है, सारा कुछ ठप, और ऊपर से बैंक का 4 लाख रुपए का कर्जा। अब किस्त का टाइम आ जाता है, बैंक वाले आते हैं, धमकी देते हैं कि भाई हमारी किस्त चाहिए, हमें कुछ नहीं लेना देना, वरना तो तुम्हारे खेत को गिरवी रख लेंगे हम, और फिर देखेंगे तुम किस्त कैसे नहीं देते हो। अब इतनी ज़्यादा मुसीबत सर पर आती हैं गौरी शंकर के। पहले तो प्लानिंग की थी बेटियों की शादी करूंगा, घर अच्छे से चलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया। पहले कम से कम गुजारा तो हो रहा था, किसी का कर्जा नहीं था, लेकिन अब तो 4 लाख रुपए कर्जा, और जिंदगी के लाले पड़ गए थे। अब तो गौरी शंकर, उसकी पत्नी उदास रहने लगते हैं, ना खाना भाता है, ना कोई बात सुहाती है, बहुत परेशान हैरान। और फिर एक दिन की बात होती है दोस्तों, गौरी शंकर बाजार से पुड़िया में जहर लेकर आ जाता है और घर आकर कहता है कि आज खाना बनाओ अच्छे से, खुश होकर। पत्नी सोचती है कि आज ये खुश है, चलो बहुत दिनों में खुश हुआ है, बताओ क्या सब्जी बनाऊं। तो सब्जी बता देता है, खाना बनता है, और फिर कहता है कि मैं खुद परोसूंगा आप सब लोगों को। और फिर उसके बाद परोसते टाइम खाने में जहर मिला देता है और सारे लोग तड़पने लगते हैं। और यह बेचारा लास्ट में खाता है, लेकिन एक चिट्ठी लिखता है, और चिट्ठी में सारी कहानी लिख करके खुद भी उस दाल को पी जाता है जिस दाल के अंदर वह जहर मिला हुआ था, और इसकी भी मौत हो जाती है। सुबह लोगों को पता चलता है, उधर गाय मर गई थी अभी कुछ दिन पहले, और इधर ये पूरा परिवार मर गया। पूरे गांव के होश उड़ जाते हैं दोस्तों। पुलिस को बुलाया जाता है, लाशों को काबू में लेती है, सबके पेट में जहर था। और उसके बाद वहाँ पर एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी को जब पुलिस पढ़ती है तो चिट्ठी में सारी कहानी लिखी हुई थी, और जो उस आदमी की बातें थी वो सारी कुछ उसमें लिखी हुई थी कि किस तरह से हमारे साथ हुआ, हमारे छोटे भाई ने हमारे साथ कैसे छल किया, और उसकी वजह से हम इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। तो इसके छोटे भाई आंसू को पकड़ा जाता है, और उसकी अच्छी तरह से पुलिस खातिरदारी करती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब इस परिवार के अंदर कोई जोत जलाने वाला नहीं है, इस घर के अंदर कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है, इस घर के अंदर और डेयरी के अंदर घास उगेगी दोस्तों। ऐसा होता है, एक दूसरे की फूंक इस परिवार को उड़ा गई। दूसरे की फूंक किसकी थी? कालू राम की, जिसने उस बेवकूफ़ आंसू को भर दिया अंदर ही अंदर कि तुम तो बस ऐसे ही हो, तुमसे फ़ायदा ले रहा है तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी शादी क्यों नहीं करवा देता है, और वो अपनी बेटियों की शादी के लिए तुझसे कमाई करवा रहा है, तुझे मेहनत करवा रहा है तुझसे। और दोस्तों वही फूंक उस घर को उजाड़ गई। भैया किसी की फूंक ना लें। बाहर के लोग हमारे बारे में अगर भलाई कर रहे हैं ना कि तू तो बड़ा अच्छा आदमी है, तेरा भाई तेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, ये बहुत बड़ा जहर है। इसको आप मज़े में मत लेना कि हाँ ये मेरा हितैषी है, शुभचिंतक है। वो हितैषी नहीं है भैया, वो आपके बसे बसाए घर को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा है, और उसको लग रहा है कि किसी तरह से इन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो, इनका घर परिवार बिगड़े और हम बाहर बैठकर तमाशा देखें। ये प्लानिंग होती है लोगों की, ये आपकी भलाई के लिए आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, वो आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन अटकल से, चतुराई से, चालाकी से आपको जाल में फंसा करके आपका घर आप ही के हाथों बर्बाद कर देते हैं। इस कालू राम ने खुद ने पैसे दिए थे जब वैश्या के पास लेकर गया था। देखो खुद पैसा खर्च कर रहा है। किसी घर के बच्चे को दारू का नशा लगाते हैं लोग तो अड़ोसी पड़ोसी खुद पैसे से पिलाते हैं। जब उसको नशा लग जाता है फिर छोड़ देते हैं, जा भाई डोल अब गलियों में पैसे मांगता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी चाल चलते हैं, किसी के बहकावे में ना आए। बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है दोस्तों, कौन न जाने कहाँ से कैसे बदला ले जाए, कैसे कोई चाल चल जाए, परिवार बर्बाद हो जाए, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरडी झारखंड से, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश शौकत अली दिल्ली से, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं, प्रवीण चौधरी राजस्थान से, फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक राम थापा नेपाल से, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, बोराईदास झारखंड से, खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, महेश कुमार कमेंट करते हैं
राहुल कुमार कमेंट करते हैं, सर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद राहुल कुमार दोबारा से कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। मुरली कुमार कमेंट करते हैं। अनुभव श्री पायली कमेंट करते हैं, भाई साहब आप कुछ नेपाल के केस भी लेकर आएँ। जी बिल्कुल मैं लेकर आऊँगा। और उसके बाद सुदेश राजस्थानी ऑफिशियल, बहुत बहुत बधाई हो 500 के लिए। तो मेरे 5 लाख फॉलोवर हो गए फेसबुक पर, उसके लिए बधाई दे रहे हैं सुदेश कुमार जी। बहुत बड़े एक यूट्यूबर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मेरी ही नाम राशि है सुदेश राजस्थानी ऑफिशियल, वो राजस्थान से, मैं हरियाणा से हूँ। और दोनों ही हम मित्र हैं, दोस्त हैं। और दोनों के ही फेसबुक और यूट्यूब के काम है। और दोनों ही टीचर रहे हैं, वो भी स्कूल में पढ़ाते थे, मैं कॉलेज में पढ़ाता था। तो सारी चीज़ें मिलती हैं हमारी। सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, जो कि फिजी से हैं। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर आपको हमने बोला था कहानी को लेकर आएँ। जी बिल्कुल, और मैं उसके बारे में ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत टफ हो रहा है उसके मामले में। वो सबूत नहीं मिल पा रहे हैं जिसके ऊपर कहानी बनती है पूरी। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, 2 मिनट के मज़े के चक्कर में लोग मर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं धीरज भाई। प्रवीण बघेल से पूरी से। और उसके बाद सुरजीत कुमार कमेंट करते हैं। और जी राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधे श्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।